स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट कट एंड ऑफ द डीएनए। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसका फंक्शन क्या है, स्पेसिफिक साइट पे कट करना डीएनए को। तो डीएनए कट होने के बाद में उसके जो एंड होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, मीन्स कट एंड ऑफ डीएनए, कट एंड्स ऑफ डीएनए। अब कट और इनको कट कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। सारी बात रेस्ट्रिक्शन के बारे में देख रहे हैं अपन। सेकेंड, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उस बेस पर इसकी जो कट एंड होते हैं वो दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। वन इज द स्टिकी एंड, स्टिकी एंड, और इसको बोलते हैं फ्री एंड। स्टिकी एंड और फ्री एंड, ये क्या होता है? स्टिकी एंड और फ्री एंड में देखिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये फॉरेन डीएनए, जैसे अपन ने बात की थी, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का यूज किया अपन ने। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करने पर देखिए कैसे बनेगा। ये फॉर एग्जाम्पल चलिए ये है अपने पास फॉरेन डीएनए और ये है वेक्टर डीएनए, ठीक है। इस टाइप से है ये, ठीक है, और इसी टाइप से ये है। ये फॉरेन डीएनए है और ये मान लीजिए किसका डीएनए है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया अपन ने लिया था, उसका जो प्लाज्मिड था ना उसको कट करता है। तो दोनों में सेम साइड पे कट करेगा, चाहे वो फॉरेन डीएनए हो चाहे वो बैक्टीरियल डीएनए हो, प्लाज्मिड हो, सेम साइड पर एक्शन करता है। कौन सा, यहाँ पर कौन सा एंजाइम है जो ये करता है, स्टिकी एंड, ये है इको आर फर्स्ट, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, इको आर है एटसेट्रा। अभी अपन देखते हैं, पहले अपन एक पॉइंट को क्लियर करें कि ये एंजाइम एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब दो अलग अलग डीएनए पे काम करता है तो वहाँ क्या करता था, सेम साइड को सर्च करता है। ये मान लीजिए जैसे ये अपना डीएनए किसका है, ई कोलाई का है, ये ई कोलाई का है। तो इस ई कोलाई का जो प्लाज्मिड है उस पर क्या काम करेगा, ये साइट देखें अपन किस पे काम करता है। ये इको R1 एक्ट, ये किस पे कट लगाता है, कट बिटवीन ए जी, इस साइड पे कट लगाता है। जहाँ जहाँ इसे ए जी साइट मिलेगी उस ए और जी के बीच में कट लगाएगा, ए और जी के बीच में कट लगाएगा। चलो जैसे आपकी एनसीईआरटी में दिया गया, एक देख लो जरा, GAATTC, ये अपन ने पहले भी दिया था। ये मान के चलो इसमें सीक्वेंस है यहाँ पर GAATTC और इसका ये है मान लीजिए 5 to 3 एंड, ठीक, और अगला होगा 3 to 5 एंड, राइट। अब इस पे सीक्वेंस जस्ट पैलिंड्रोमिक सर्च करो तो जी किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा, बताओ, जी किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा, सी के साथ में, ए किसके साथ टी, ए किसके साथ टी, टी किसके साथ एडेनिन, एडेनिन एंड ग्वाइनिन। सिंपल है, दिख रहा है, थोड़ा सा कोशिश करें, जूम करके देख लेना। अब ये देखिए 6 बेस सीक्वेंस है। अब यही सीक्वेंस सर्च करेगा वो किस पर, ई कोलाई के डीएनए पर। इसमें मान लीजिए बेस सीक्वेंस है सेम, इसका भी ये मान के चलो 1 इज द, ये अपना सीक्वेंस है 3 to 5 और ये 5 to 3 है। यहाँ सीक्वेंस देखें अपन तो क्या होगी वो देखिए,
अभी सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए सेम है जी ए टी टी सी, और इसकी बेस पेयरिंग कराएंगे टी टी ए जी, राइट। अब इन दोनों साइड पर किसका एक्शन है? इको आर का। तो इको आर का जो एक्शन है, तो ये किस साइड पर कट लगाता है? कट बिटवीन ए जी। तो ए जी साइड को सर्च करेगा। इसने कट लगाया यहाँ, एक कट लगाया ये, दूसरी साइड में कट लगाएगा ये, सेकंड ये, एक कट लगा दी इसने। अब कट लगाने के बाद में देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि जो कट एंड ऑफ डीएनए दो टाइप के हो सकते हैं, स्टिकी एंड एंड फ्रेगमेंटेड एंड। अब ये जो इकोर कट बिटवीन ए एंड जी, तो ए एंड जी तक पहुंचने के लिए देखिए क्या होगा। यहाँ पर बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जी और सी के बीच में देखिए ट्रिपल हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन, ट्रिपल हाइड्रोजन। तो एक कट कैसा लगाएगा? कट यहाँ लगाने के बाद में इस टाइप से गया, देखिए यहाँ से कट जाएगा यूं 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 यहाँ तक। तो कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे इसमें? तो देखिए जी और ए दो बेस, शुगर फॉस्फेट एंड बेस, इसको यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी न्यूक्लियोटाइड की जो दो स्टैंड है, जैसे मान लीजिए जी है, जी बॉन्डिंग विद द सी, ठीक, ये हो गया बेस, दिस वन इज द बेस। अब इस बेस के साथ में शुगर फॉस्फेट एंड बेस, यहां पर बॉन्डेड है क्या? फॉस्फेट, यहां पर फॉस्फेट। अब इसके बाद में आया जी के बाद में ए, ये मान लीजिए ए बेस है, फिर इसके बाद में सेम इधर फॉस्फेट बॉन्ड होगा, ये फॉस्फेट बॉन्ड बाहर की साइड में, फिर ये नेक्स्ट अगले बेस पेयर के साथ जुड़ने जा रहा है, वो है अपना इस वाले स्टैंड पे, ये मान लीजिए ये वाला स्टैंड था ये वाला। अब यहाँ पर सी है, जी ओ सी, इसके पैरेलल में अब आया ए, तो ए किसके साथ बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पर आएगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब अपन ये देखते हैं कि इसमें ये जो फिर से फॉस्फेट आएगा, ये आगे चलता चला जाएगा ऐसे, ये मान लो फॉस्फेट 5 to 3 एंड है, तो ये 3 to 5 एंड होगा। अभी इतना ही समझ लीजिए। अब अपन ने यूज किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो जी और सी, कट कहाँ लग रहा है? जी और ए के बीच में, तो कट लगेगा यहां, एक कट लगेगा, ये कट लगेगा, इधर से कट लगेगा, ये कट लग गया। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक? फॉस्फेट, फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब उसके बाद में कट लगने के बाद में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कट लगाता है बिटवीन ए एंड जी, तो यहां पर कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं? मींस फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड कट होगा, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी कट होगा, ये बात याद रखिए। मींस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दोनों बॉन्ड को कट करता है। तो यहां बाहर से कट हो जाएगा, अंदर भी कट लग जाएगा, राइट। अब इससे रिजल्ट क्या आएगा वो देखिए। रिजल्ट आएगा यहां पर देखें अपन, तो इसमें देखिए क्या होगा। ये कट लगा यहां, तो यहां से कट लगने से अब ये इतना पोर्शन यहां तक ऐसे कट लगा, तो देखिए क्या क्या बचेगा इसके पास। इस स्टैंड के पास बचेगा जीसी, और उसके बाद लोअर स्टैंड, बाकी का ये पार्ट, इतना पार्ट बचेगा, ये अलग हो जाएगा। मीन्स देखिए इससे क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा, ये मान लीजिए ये एंड कौन सा है अपना? 3, तो इधर ये 5 है, समझने के लिए इसके बनाने की जरूरत नहीं। इसके नीचे वाला एंड कौन सा है अपना? ये वाला है, मीन्स इधर ये जा रहा है 3 और ये 5 है, राइट। इतना पोर्शन देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा, इसका जो कट एंड कैसा बनेगा, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग हो जाएंगे।
या थोड़ा इसको और यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कौन सा एंड था अपना 3 और ये कौन सा है 5, तो 5 to 3 एंड 3 to 5 हो गया, राइट। ये दोनों सेपरेट होंगे। अब इसकी बॉन्डिंग देखिए, यहाँ पे क्या बचेगा, इस वाले में अपन देखें तो कट यहाँ लगा था तो ये पोर्शन अलग हो जाएगा, मीन्स इसमें देखिए जी और सी ये बच गया, क्योंकि कट तो यहाँ से लगा था, ये बचा जी और सी, इसके साथ लिंक है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ए लिंक्ड है। अब ये पोर्शन अलग हुआ कट में कौन सा चला गया, देखिए ए टी, ठीक है। अब कट यहां लगा है तो ये पोर्शन इसके साथ लिंक हो गया, मींस इधर देखिए क्या बचता है टी ए। अब ए और जी के बीच में कट था, ए यहां तक आ गया, अब बच गया क्या जी, तो ये जो जी पे कट लगा तो अब ये जो जी है इस सी के साथ में लिंक्ड है बाय द ट्रिपल हाइड्रोजन। ये बात समझ में आना चाहिए। तो देखिए ये कट लग गया यहां से यहां तक, राइट। ये कट है, ये वाला कट है और ये वाला कट है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हुआ, फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हुआ, और साथ में टी इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड कट हो गए। तो अब दो स्टिकी एंड बनने वाले हैं, एक स्टिकी एंड हो गया ये वाला, दूसरा स्टिकी एंड हो गया ए। अब ये रिमूव हो जाएगा, क्यों रिमूव हो गया, क्योंकि आप देखेंगे इसमें इसके साथ में ये यहां पर देखिए ये इसके साथ में लिंक्ड है, समझने के लिए बात कर रहे हैं अपन, ये लिंक्ड है इसके साथ में। अब सेम ऐसा ही पोजीशन इधर होने वाला है, इसमें क्या होगा, देखिए कट एंड क्या बचेगा इसका, ये पोर्शन अलग हो जाएगा, तो इसमें बचने वाला पोर्शन देखिए अपन इसको हटा देते हैं, ये वाला पोर्शन हट गया, राइट। क्लियर हो गया, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ये बॉन्ड भी हटा देती है अब समझने के लिए, ये पोर्शन बच गया। अब यहाँ बॉन्डिंग कौन सी बची है कट होने से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये राइट। क्लियर है, ये कट एंड। अब देखिए कट एंड कैसा लग रहा है, ये स्टिकी है, स्टिकी एंड बोलते हैं इसको, एक एंड फ्री है, इसका फ्री नाम दिया होगा, कट एंड इज इक्वल टू फ्री एंड है। बैक्टीरियल डीएनए जो है, बैक्टीरियल डीएनए में देखो क्या होगा, इसमें इसका ये स्टैंड है, दिस वन इज द 5 to 3, राइट। ये सेपरेट हुआ, ये कौन सा एंड है, ये है, ये कैसा बन गया 5 to 3, तो 3 to 5 होगा, सॉरी इसको ठीक कीजिए, राइट। अब यहां पर इसमें देखो किस तरह से यहां पर कनेक्शन जाएगा, थोड़ा कोशिश करो आप भी समझने की, ठीक है। चलो कट लगा किस पर, जी और ए पर, तो जी और ए पर, तो जी किसके साथ लिंक रह गया, सी के साथ में, तो ये जी था ये सी था, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं जैसा है वैसे, जी है और जी का कनेक्शन, जी किससे लिंक्ड है, ये वाला बॉन्ड तो बच गया क्योंकि जी के बाद कट लगाई, ये कट यहां था। उसके बाद फिर बचता है ए टी सी, ये बचा। अब पैलिंड्रोमिक साइड क्या होगी इसकी, ये टी के साथ बॉन्डिंग है, टी के साथ बॉन्डिंग है, ये ए के साथ में, जी के साथ में, तो कट कहाँ लगेगा, यहाँ ए और जी पर, कट ए और जी पर है, कट ए और जी पर है। तो इसमें देखिए ये मान लो इस टाइप से है, ये एंड हो गया, 5 to 3 हो गया, ये हो गया 3 to 5। इज इट क्लियर। अब बॉन्डिंग, अब कौन सा पार्ट इससे अलग हो जाएगा वो देखिए। यहां पर अपन ने देखा
तो ये बच गया। अब इसमें देखो कौन सा पार्ट अलग हो सकता है, G और C मीन्स ये बॉन्डिंग मेंटेन है, ठीक है, कट यहां लगा तो अब इतना पोर्शन यहां से हट जाएगा, ये राइट। अब देखिए, अब दो एंड स्टिकी हैं, ये यहां से देखें तो ये स्टिकी है और यहां से ये देखें तो ये स्टिकी है, इसके बीच में बॉन्डिंग देखिए, ये बच गई है डबल। तो अब इन दोनों को मिक्स करना, दोनों को जोड़ना है। बताइए जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, लाइगेज। तो ये फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए को किसके साथ लिंक करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ, प्लाज्मिड के साथ में लिंक करते हैं। ये ई कोलाई का प्लाज्मिड का सीक्वेंस है, उसके साथ अपने को लिंक करना है। लिंक करने के लिए अब यहां कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, ज्वाइन टू द स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड को ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन करने से देखिए नया बन जाएगा आरडीएनए। मीन्स इस वाले केस में देखें तो देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ है, सॉरी ये, और ये पोर्शन ये है, ठीक है, इसके साथ में G है तो यहाँ पर C है और इसके साथ T, A और A है। राइट नाउ इज इट क्लियर, ये समझते रहिए। अब ये वाला पोर्शन यहाँ पे देखिए तो कलर बदल देते हैं अपन। देखो ये पोर्शन इसके साथ में लिंक हो रहा है, लिंक हो रहा है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा कोशिश कीजिए ठीक से बन जाए। ए देखो ये फ्री है, ये ऑलरेडी पहले से था, अब ये ए टी, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, अब इसके साथ में ये देखो सी, इसके पास क्या नहीं है, जी, तो ये आ गया इसका, यहाँ ज्वाइन हो गया जी, ये वाला, और जी ऑलरेडी किसका है ये, और ये वाला जी किसके साथ में लिंक हो गया, सी के साथ में पहले से ही था। तो इतना पोर्शन इस पर फिक्स हुआ और इतना पोर्शन इस पर फिक्स हुआ। तो ये देखिए, ये आई थिंक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब ये कौन सा डीएनए बन गया, दिस डीएनए इज कॉल्ड आर डीएनए, दिस इज आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहला स्टेप क्लियर हुआ। मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है वो एक पर्टिकुलर साइट पर काम करता है, पर्टिकुलर साइट को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। जैसे फॉरेन डीएनए, वो एग्जांपल लिया इको आर्बन, इको आर्बन किस साइट पर काम करता है, ये 6 बेस का, ये भी नियर अबाउट 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को सर्च करता है, तो उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। ये कट ए और जी के बीच में लगाता है। इस कट में हाइड्रोजन बॉन्ड तो ब्रेक होता ही है, लेकिन साथ में फॉस्फोरस जो फॉस्फेट बॉन्ड था वो भी ब्रेक होता है, तभी वो बाइफरकेट होता है, तभी उसके स्टिकी एंड बनते हैं। तो क्वेश्चन ये बना कि जो कट एंड ऑफ द डीएनए होते हैं, फॉरेन डीएनए एंड ई कोलाई प्लाज्मिड डीएनए, वेक्टर डीएनए, तो इनके बीच में जो दोनों के कट एंड हैं वो कैसे होते हैं, स्टिकी, इनको बोलते हैं फ्री एंड। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे इको आर1, ये क्या करता है, स्टिकी एंड बनाता है। इज इट क्लियर। इसके अलावा और एंजाइम क्या हो सकते हैं, हिंथर्ड ये भी करता है स्टिकी एंड। एक और है SAL1, SAL1, इसका अगला एग्जाम्पल है SAL SAL1, ये याद रखिए थोड़ा सा, कौन कौन से हैं जो कट एंड स्टिकी बनाते हैं। अब दूसरा, पहला कट एंड कौन सा हुआ, स्टिकी। दूसरा कट एंड इसका होता है कैसा, ब्लंट, या इसी ब्लंट एंड को बोलते हैं फ्लस। फ्लस जैसे अपन ने अभी
पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऐसा कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे फर्स्ट आइसोलेट किया गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से, तो वो कौन है, हिंसैकिन। और दूसरे एंजाइम ये एक्चुअल में एंडोन्यूक्लियस तो हैं बट ये कहाँ पर, सेम साइट पे काम करते हैं। देखिए कैसे, तो नॉन स्टिकी एंड मीन्स पहला अपना कौन सा था, स्टिकी, और दूसरा है नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी एंड इनको बोलते हैं इजिकल टू, ये ब्लंट एंड बोलते हैं इनको, ये ब्लंट एंड होता है, और ब्लंट एंड को ही बोलते हैं अपन फ्लस एंड, ब्लंट और फ्लस एंड। ये देखिए क्या है, इसमें नॉन स्टिकी नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल देखिए कौन से हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखें तो SMA, यहाँ पर SAL था, इसके एग्जाम्पल हैं SMA फर्स्ट। एक्चुअल में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इसके बाद वाले लेक्चर में आएगा, तो ये नाम पता चलेगा कि एक नाम क्यों आ रहा है, वेरी सिंपल। इसके अलावा है इको RV, ये इको R1 है, इको R एक फिफ्थ है, इको R फिफ्थ, सोच लीजिए फिफ्थ है ये होता है ब्लंट एंड कट करता है। इसके अलावा इसमें हे थर्ड, एक और एंजाइम है हे थर्ड, ठीक। ये कैसे ब्लंट एंड करते हैं, किस साइड पर एक्शन करते हैं, जैसे सिरेसिया अपना ऐसे नाम दिया SMA1, ये एक्चुअल में क्या है, सिरेसिया मर्सेंस, ये बैक्टीरिया का नाम है सिरेसिया मर्सेंस, नाम जो है ना, सिरेसिया मर्सेंस ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से लिया गया ये एंजाइम, इसलिए नाम दिया गया इसका। ये एक्चुअल में किस पे काम करता है, ये ऑलवेज काम करता है 6 बेस कटर है, और ये कट करता है इन बिटवीन C एंड G, C और G के बीच में कट लगाता है, कट बिटवीन CG के बीच में कट लगाएगा ये। अब CG के बीच में तो देखें अपन एक पर्टिकुलर साइट सर्च हो गई, ये C और G के बीच में ही कट लगाएगा, तो जो DNA होगा उस पर पैलिंड्रोमिक साइट को सर्च करेगा, दोनों स्टैंड पे काम करेगा। अब वो रेस्ट्रिक्शन साइट कितने बेस पेयर की होती है, जिस पे काम करता है, जिसमें C और G मिलेंगे, तो ये होता है CG। ये मान लीजिए CG। ये मान लो इनका 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ये, और दूसरा इसका पैलिंड्रोमिक 3 to 5 प्राइम क्या होना चाहिए, बोलो, जस्ट अपोजिट कर दो, G C। ये हो गया, ये फॉरेन। अब देखिए, अब एक कट कहाँ लगाएगा, कट लगाएगा इन बिटवीन CG। अब इसने ये कट लगाया C और G पर ये कट लगाया, तो अब कट एंड, यहाँ कट लगाया, तो अब बताइए इसके बाद जो कट एंड होंगे वो क्या होंगे, इसके बाद आने वाले कट एंड देखिए, ये कट एंड होगा ये C, इसकी बेस पेयरिंग ट्रिपल हाइड्रोजन, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन, ये भी ट्रिपल, उसके द्वारा जुड़े, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा। अच्छा, एक और बात इसमें देख सकते हैं, तो इनके बाहर की साइड में कौन सा बॉन्ड है, ये फॉस्फेट बॉन्ड है, यहाँ P, ये P है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये पहले मैंने बताया था। यहाँ पर ये P होगा, P करते रहो, ठीक है। अब कट लगाना है आपको। अब एक क्वेश्चन फिर बनेगा, वो आपको सोचना है, यहाँ से एक कट लगाया गया, कट गया इस डायरेक्शन में, ये सीधा कट जा रहा है, ये कट लगाया, ये गया, दोनों अलग में देखते हैं क्या हुआ। तो
ये देखिए सी, ये सी, तो यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये किसके साथ में बाइंड है, जी जी जी। अब देखिए यहाँ पर फॉस्फेट बॉन्ड तो अपना होगा ये वाला, वो छोड़ दो। अब देखिए कौन सा बॉन्ड कट हो रहा है, फॉस्फेट बॉन्ड कट हुआ, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो कट ही नहीं हुआ। तो अगला जो स्टैंड बनेगा ये बनेगा 5 to 3 और ये 3 to 5 है। अब नेक्स्ट दूसरा इसका जो बनेगा पार्ट जी 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 और ये सी सी सी, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर, तो दो स्ट्रक्चर अलग बन गए। अब ये होगा 5 to 3 और ये 5 to 3, 3 to 5, 3 to 5 प्राइम, राइट। अब दोनों अलग है भाई, कट लग गया। अब दोनों के एंड कैसे हैं, ब्लंट। तो यहाँ पर कट एंड, ये देखिए इसका जो कट एंड है दोनों का, ये कट एंड कैसा है, ब्लंट है। ठीक, यहाँ तक तो सिंपल है। दो टाइप के कट एंड होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के थ्रू। और बाकी फॉस्फेट बॉन्ड, देखिए फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये फॉस्फेट बॉन्ड है, फॉस्फेट बॉन्ड है। अब फॉस्फेट बॉन्ड के नंबर से पता लग रहा है यहाँ 2 बच गए, इसमें 2 बच गए, इसमें 2 बच गए, और ये है। टोटल फॉस्फेट बॉन्ड देखिए कितने थे, टोटल फॉस्फेट बॉन्ड कितने थे अपने पास थे 1 2 3 4 5, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ये फॉस्फेट बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 5, राइट 5 है। अब बताओ इधर नंबर ऑफ द फॉस्फेट बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ द फॉस्फेट बॉन्ड देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन यहाँ से इसमें नंबर ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड यहाँ पर हैं 5, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, इसमें गिन लीजिए कितना होगा, जितना 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 है, राइट। अब इसमें देखो भाई, इसमें नंबर ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड 4 है दोनों साइड में, मतलब इधर उधर मिला के। अब और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सेम है, उतना ही मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। मतलब कट एंड की बात करें टोटल देखो 3 और 3। अब इसका मतलब क्या है, दोनों स्ट्रैंड की बात चल रही है, इसमें ऐसे देखेंगे तो 2 और 2 ऐसे हो जाएगा, टोटल 4 है। क्वेश्चन क्या है, जो ब्लंट एंड होता है, फ्लश एंड होता है, उसमें यहाँ पर कट लगने से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, ओनली फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। देख लीजिए 5 में से 4 बच गए, इसका मतलब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटा है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जितने थे टोटल देखें उतने ही। इट मींस स्टिकी एंड में दोनों बॉन्ड कट होते हैं, हाइड्रोजन भी और फॉस्फेट बॉन्ड भी कट होता है। लेकिन जो नॉन स्टिकी और ब्लंट एंड होते हैं उसमें केवल फॉस्फेट बॉन्ड ही ब्रेक होगा डीएनए स्ट्रैंड का। समझ आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो किस तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए फ्रेगमेंट्स पर एक रेस्ट्रिक्शन साइट को सर्च करके उस पर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर कट लगाता है, जिससे 2 टाइप के एंड बनते हैं, स्टिकी एंड बाय द इको आर्मन याद रखिए, और SMA फर्स्ट बाय द ब्लंट एंड। इज इट क्लियर? ओके। अब इसी में अपन देख लें थोड़ा सा नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। देखिए अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में क्या क्या देखा था। 2 टाइप के होते हैं एंडोन्यूक्लियेज, एक्सो एंड एंडो होते क्लीविंग एंजाइम 2 टाइप के। उनमें से एंडोन्यूक्लियेज जो है उस पर अपन ने डिस्कस किया, स्पेशली इको आर1 पे बात की थी सबसे ज़्यादा। ये डिस्कवर्ड किया था किसने, नाथन एंड स्मिथ ने। फर्स्ट आइसोलेटेड एंडोन्यूक्लियस इज द हिंसैकिन,
व्हाट, इनके नाम कैसे आ गए, ये सारे इतने सारे जो नाम है। एक तो पॉइंट क्लियर हो रहा था कि ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया का सेल्फ डिफेंस है, ये अपने आप को बचाता है वायरस से, वायरस को कट करता है बट वायरस के आरएनए को कट करता है बट अपने डीएनए को बचाता है क्योंकि इस पर मिथाइलेशन होता है। ये बात भी ठीक थी। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है वो देखिए। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसी वाले पोर्शन में देखें नोमेनक्लेचर क्या होगा। नोमेनक्लेचर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, बट कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नोमेनक्लेचर कैसे हो सकता है, तो नोमेनक्लेचर में फॉर एग्जांपल जैसे ये तो चलो ठीक है, ये पोर्शन अलग है, ये सारी चीज़ें तो अपन देख चुके, इसको छोड़ दीजिए। इकोआर एग्जाम्पल के लिए अपन ने जैसे एक ले लिया इकोआर्बन, इकोआर्बन थोड़ा दूर लिखते हैं, इको आर, ये इस तरह का स्प्लिट कर लिया उसको। अब इसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं देखिए, वर्ड में देखिए फर्स्ट वर्ड है, ये पहला है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकंड वर्ड है, ये इसका थर्ड वर्ड है, ये फोर्थ वर्ड है और ये फिफ्थ वर्ड है, ये वाला फिफ्थ वर्ड है। किसी भी एंजाइम में इतने वर्ड हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है एंजाइम कौन सा है, ठीक। अब इनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, तो नोमेनक्लेचर में ये जो इसका फर्स्ट लेटर है ये एक्चुअल में होता है जीनस, और जीनस को ऑलवेज किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, इसलिए ई बड़ा है। आप देख लीजिए कहीं पे भी, जैसे अभी स्टिकी एंड ये फ्री एंड पैदा करता है, इसका एग्जांपल अपन ने देखा था इकोआर्बन, इकोआर1 ऐसा लिख रहे थे बार बार अपन, तो ई कैपिटल है, जीनस है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। नोमेनक्लेचर में आप जानते हैं बाइनोमियल में फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल है, जीनस जी बड़ा आ गया, सॉरी ई बड़ा आ गया जीनस का। अब सेकंड और थर्ड, इसमें देखिए ये सेकंड और थर्ड एक्चुअल में ये हैं स्पीसीज, ये स्पीसीज नेम है, और स्पीसीज काय में लिखा जाता है, कैपिटल, सॉरी इटैलिक एंड स्मॉल, ये कैपिटल होता है और ये इटैलिक होता है, तिरछा लिखते हैं इसको अपन, ठीक है। तो कोलाई, कोलाई क्या होती है, स्पीसीज, ये जीनस क्या है, ईसरिया, यहां देख लीजिए ये ईसरिया, ये है कोलाई, ईसरिया कोलाई, इकोलाई, इकोआर्बन, ईसरिया कोलाई बैक्टीरिया से आया है। अब उसकी कौन सी स्ट्रेन है, तो फोर्थ लेटर, जो फोर्थ लेटर है इसका, फोर्थ लेटर एक्चुअल में क्या होता है, बैक्टीरियल स्ट्रेन, वो बैक्टीरियल स्ट्रेन यहां पर होती है R/13, ये बैक्टीरियल स्ट्रेन होती है R/13, तो R/13 में से यहां ले लिया अपन ने R, ये क्लियर हुआ, मींस फोर्थ लेटर क्या होती है, स्ट्रेन, बैक्टीरियल स्ट्रेन, वो नाम आ गया। अब आता है नेक्स्ट इसमें फिफ्थ लेटर, तो ये जो फिफ्थ लेटर है ये वाला फिफ्थ वन, ये एक्चुअल में क्या है, ये जो नंबर है रोमन नंबर है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज द रोमन नंबर, ऑलवेज रोमन नंबर में लिखा जाता है इसको, और रोमन नंबर में जो लिखा जाता है वो होता क्या है, ये होता है सीक्वेंस, ऑर्डर, किस ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया गया, मीन्स ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ये है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, किस ऑर्डर में इसको अलग किया गया, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर है उसमें फर्स्ट कितने भी वर्ड्स हों तो उनमें फर्स्ट जो होगा वो ऑलवेज जीनस होगा, सेकंड थर्ड उसका स्पीसी नेम हो सकता है, आर जिस बैक्टीरिया से लिया गया, जैसे ईसरिया कोलाई बैक्टीरिया की स्ट्रेन कौन सी है R/13, और किस ऑर्डर में इसको सीक्वेंस में अलग किया गया वो था फर्स्ट ऑर्डर में। अच्छा, इसके बाद एक और अपन ने लिया था, ये पहला हो गया,
सेकेंड एक एंजाइम और लिया था अपन ने, सेकेंड एंजाइम इन सेकेंड, फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम, सबसे पहला अलग किया गया एंजाइम कौन सा है, हिन सेकेंड। तो देखिए इसमें HIN और इसको अपन ने दिया सेकेंड, ये 3 नाम आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर ऑफकोर्स ये फर्स्ट, इसका ये फर्स्ट नेम है, इसमें देखिए कितने नेम आ रहे हैं, फर्स्ट नेम आ रहा है इसका, ये फर्स्ट नेम है, ये सेकंड और थर्ड नेम है, इन आई फर्स्ट सेकंड है, इन थर्ड है, ये फोर्थ है, फोर्थ लेटर इसमें फोर्थ आ रहे हैं, फिफ्थ नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑलवेज क्या लिखा जाएगा, जीनस, ये इसका जीनस हो गया, और सेकंड थर्ड हो गए स्पीसीज हो गए इसके, ठीक है। और ये हो गया रोमन नंबर हो गया। अब जीनस कौन सी है, किस बैक्टीरिया से मिला, तो देखिए H वर्ड है, H मतलब हीमोफिलस, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, हीमोफिलस। IN, तो IN वर्ड आया इन्फ्लुएंजी से IN आ गया, हीमोफिलस से H आ गया। अब किस ऑर्डर में इसे अलग किया गया होगा, सेकंड ऑर्डर में, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो इस तरह से अपन क्या देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नेम्स, मीन्स नोमेनक्लेचर क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। वेरी सिंपल लेक्चर, इसको आप 2 बार या 3 बार देखिए, ठीक है, इसको 2 बार या 3 बार देखिए, तो इसमें अपने को बहुत सारा याद हो सकता है, ठीक है, मीन्स वेरी सिंपल। तो अपनी जो टूल्स एंड टेक्निक था उसमें पहला फर्स्ट पार्ट अपन ने जिसमें 2 एंजाइम कवर किए, वन इज द लाइसिंग एंजाइम और दूसरा था रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम जो क्लीविंग का पार्ट है। अब इसमें जो अपने रिमेनिंग एंजाइम्स थे, देखिए ये जो लेक्चर पूरा ये जो है ये पूरा बेस्ड ऑन द एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में पहला नंबर 1 क्या था, लाइसिंग एंजाइम, जिसमें अपन ने किसी भी सेल को ब्रेक किया था, ओपन करते हैं सेल को। सेकंड एंजाइम कौन सा था, सेकंड वन इज द क्लीविंग एंजाइम, ये क्लीविंग एंजाइम है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ ये बच गए रिमेनिंग। थर्ड एंजाइम इज द, अब जो डीएनए देखिए, डीएनए कट किया अपन ने, तो कट करने के लिए तो अपने पास तो लाइगेज था, मतलब ज्वाइनिंग एंजाइम हो गया। अब डीएनए टेम्पलेट मीन्स जैसे अपन ने कट कर लिया, मान लो कट करने के बाद इतना बच गया, तो इस पर नया स्टैंड बनना, मीन्स सिंथेसाइजिंग एंजाइम। और नेक्स्ट फोर्थ इज द ज्वाइनिंग। ये 4 एंजाइम है, इन 4 में से अपन ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, थर्ड एंड फोर्थ की बात करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ मान लीजिए, चलो यहां देखते हैं, अपने पास से थोड़ी सी जगह बचती है, ओके, इस पोर्शन में देखने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड वन इज द सिंथेसाइजिंग एंजाइम, यहां ले लेते हैं अपन थर्ड, ठीक है, थोड़ा सा इसको और यहां पर लेने की कोशिश करते हैं, थर्ड वन, ठीक है, सिंथेसाइज एंजाइम। अब सिंथेसिस क्या होता है वो देखिए, जो टेम्पलेट स्टैंड और एक न्यू डेवलपिंग स्टैंड, इस पर समझने की कोशिश कीजिए। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो नया बनेगा, डेवलपमेंट नया जो सिंथेसाइज होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री किस पर सिंथेसाइज होगा, टेम्पलेट पर। तो यहाँ पर सिंथेसिस किसकी होगी, सिंथेसाइज करेगा सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑन टेम्पलेट। अब टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट स्टैंड क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है एंड डीएनए भी हो सकता है। मतलब आरएनए पे डीएनए बनना और डीएनए पे डीएनए बनना, ये काम करता है सिंथेसाइजिंग।
जैसे नाम दे रहा हूं मैं इसमें एग्जाम्पल इसका है रिवर्स, जैसे नाम दूं मैं यहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सबने नाम सुना होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम है। चलो पहला तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मींस आरएनए टू डीएनए। तो इसका मतलब है टेम्पलेट कौन होगा? आरएनए, और इस पर सिंथेसाइज कौन होगा? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? डीएनए। तो इसमें सिंथेसिस क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन आरएनए। समझ आ गया? तो टेम्पलेट यहां पर कौन होगा? आरएनए, और सिंथेसाइजिंग कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? डीएनए। ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें एक और है नंबर 1। नंबर 2 टाइप के होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा होता है डीएनए पॉलीमरेज। ये बाद में भी बात करेंगे अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एन इनहेरिटेंस में। डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा बताओ? टेम्पलेट स्ट्रैंड यहां पर क्या हुआ? डीएनए, जैसे ये। अब इस पर नया डीएनए स्ट्रैंड डेवलप हो, मींस सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इसमें भी डीएनए सिंथेसाइज होना है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑन डीएनए। डीएनए टेम्पलेट, चलो शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, यहां टेम्पलेट ये होगी, यहां टेम्पलेट ये होगी। ठीक। तो जो जिस पर डेवलप होता है, जो बेसिक स्टैंड होता है, उसको टेम्पलेट कहते हैं, और जो नया डेवलप होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अभी हो गया सिंथेसाइजिंग एंजाइम। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन इज द जॉइनिंग एंजाइम। तो जॉइनिंग एंजाइम तो अपन जानते हैं, जॉइनिंग एंजाइम या इसको बोलते हैं ग्लू ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका एग्जांपल अपन सभी जान चुके थे, लाइगेज, डीएनए लाइगेज। डीएनए को डीएनए से जोड़ेगा तो नाम बन जाएगा डीएनए लाइगेज। दिस इज अबाउट टोटल इंफॉर्मेशन इन एंजाइम, फर्स्ट टूल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। टूल्स एंड टेक्निक में सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया? एंजाइम। दीज एंजाइम्स आर 4 टाइप। लाइसिंग, ये जो सोर्स सेल है उससे डीएनए रिमूव, डीएनए को अलग करने के लिए यूज करते हैं। क्लीविंग, उस डीएनए पे एक्शन करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। एक्सो एंड एंडो 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एंडो पर डिस्कशन किया। एंडो जिस पर काम करता है डीएनए के साइड पर, उसे रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। ये 2 कट एंड पैदा करता है, एक तो स्टिकी एंड इको R1 पैदा करता है, और दूसरा ब्लंट एंड पैदा करता है। ब्लंट एंड में केवल फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है, जबकि स्टिकी एंड में फॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। थर्ड वन इज द सिंथेसाइज। फिर इनका नॉमेनक्लेचर एंजाइम्स का, इको R1, तो इसमें जो फर्स्ट लेटर होते हैं उनके बेस पे जीनस, स्पीसी और बैक्टीरियल स्ट्रेन एंड रोमन नंबर उसका रखते हैं, उस बेस पे नाम आते हैं इनके। सिंथेसाइजिंग एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि सिंथेसिस करते हैं। तो न्यू सिंथेसिस होने वाले जो स्टैंड को वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिस पर डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए ये है कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये सिंथेसाइज हुआ हुआ, और ये है टेम्पलेट। टेम्पलेट पर नया डेवलप होता है, तो ये टेम्पलेट पर नया डेवलप होता है, इसको सिंथेसाइजिंग एंजाइम कहते हैं। मान लीजिए आरएनए स्टैंड है, तो इस पर डीएनए डेवलप हो रहा है, तो आरएनए से डीएनए मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हुआ। ये मान लीजिए अकेला डीएनए स्टैंड है, फॉर एग्जांपल ये डीएनए स्टैंड है, तो डीएनए पे केवल डीएनए डेवलप हो रहा है, तो डीएनए पहले का था उसको बोलेंगे टेम्पलेट, जो नया डेवलप हो रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री, सिंथेसाइज हो गए, डीएनए पॉलीमरेज हुआ वो। ज्वाइनिंग एंजाइम क्या करते हैं? जो कट एंड होते हैं दोनों को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं डीएनए लाइगेज। दिस इज टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट एंजाइम विच इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद अपने पास आएगा वेक्टर, डीएनए वेक्टर और व्हीकल मींस प्लाज्मिड। इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वेरी सिंपल, ओके।